हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी कुछ न्यू थ्योरीज। ये बिहेवियर के ऊपर थी सारी थ्योरीज, तो हम इन्हें बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, बिहेवियरिज्म थ्योरीज। ये बहुत छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो हमें चार लोग मिली, थॉर्नडाइक, पालवल, स्किनर एंड कॉलर। जो यहाँ पर ये तीन थ्योरीज हैं ये टोटली बिहेवियर के ऊपर थी, और जो ये वाली थी कॉलर की थ्योरी वो इंसाइटफुल पे थी, इंसाइटफुल लर्निंग पे। तो देखते हैं ये थ्योरीज थी क्या। बहुत छोटी छोटी थ्योरीज है, इसके बारे में बस आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म मतलब कोई इंसान अपने बिहेवियर्स के बेसिस पे चीज़ें सीख रहा है। वो कैसे चीज़ों को देख के बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उस चीज़ से वो कुछ नया सीख रहा है। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमने पढ़ा, किसी ने मोरल डेवलपमेंट की बात की, किसी ने किसी चीज़ की बात की, किसी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात की, कोई सोसाइटी पे गया, कोई कल्चर पे गया। अब ये जो लोग थे इन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया, सिर्फ कि कोई किसी चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है। तो जो ये बिहेवियरिज्म था, इनको बिहेवियरिस्ट बोलते थे, इन सबको जिन्होंने बिहेवियर्स पे स्टडी किया था। तो बिहेवियरिज्म सबसे पहले वॉटसन ने स्टार्ट किया था। जो वॉटसन थे उन्होंने थ्योरीज कंप्लीट नहीं की, बीच में लगा लो छोड़ दिया या कुछ भी। तो उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने चीज़ें नहीं पूरी नहीं कंप्लीट की, थ्योरीज नहीं दी। तो इन्हीं से इंस्पायर होके थॉर्नडाइक, पालवल और स्किनर ने थ्योरीज दी थी अपनी। तो बिहेवियरिज्म में क्या होता है, बिल्कुल ही जीन्स को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे की हेरिडिटी भी कुछ होती है। नहीं, हेरिडिटी कुछ नहीं होती। ये सिर्फ कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन होती है, कोई काम बार बार करने से हमें हैबिट पड़ जाती है और हम वो सीख जाते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं थॉर्नडाइक की, E.L. थॉर्नडाइक। इसकी हमने एक इंटेलिजेंस थ्योरी भी पढ़ी थी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल देते हैं इसको। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने SR फ्रेमवर्क पे काम किया था कि स्टिमुली देंगे हम किसी को, वो उस पर रिस्पोंड करेगा। थ्योरी क्या थी ये, कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी थी। कनेक्शनिज्म मतलब एक चीज़ दूसरे को कनेक्ट कर रही है, लर्निंग इज कनेक्टेड टू समथिंग, कि अगर हम किसी चीज़ को स्टिमुली दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो कनेक्शंस है आपस में। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया क्या था, ये सब वो थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ ना कुछ। अब इनका ये याद रखना है इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक कैट को एक केज में या बॉक्स में बंद कर दिया, इस तरह कि उसे सामने, जैसे एक कैट यहाँ पे बंद है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे फूड रख दिया, ठीक है, उसे वो फूड दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है, वो कोशिश करे जा रही है कि वो फूड लेना उसे। अब जो ये बॉक्स था, इसके अंदर कहीं यहाँ लीवर था, यहाँ कैट थी, यहाँ फूड था, ये लीवर बना हुआ था सपोज। बहुत देर की ट्राई के बाद कैट से लीवर दब गया और यहाँ गेट ओपन हो गया और उसे फूड मिल गया। अब उसने बहुत देर अपने हाथ पैर मारती रही, ट्राई करती रही। तो बहुत देर के बाद जैसे ही वो लीवर दबा, उसका गेट खुला और वो बाहर निकल गया, उसने खाना खा लिया। तो इस चीज से उसे फूड मिल गया, उसे पता चल गया कि लीवर दबाने से वो बाहर निकल जाएगी और फूड मिल जाएगा। फिर क्या किया थॉर्नडाइक ने, उसे फिर अंदर बंद कर दिया। फिर अंदर बंद करते ही क्या हुआ, उसे अब पता था कि जैसे वो लीवर दबाएगी तुरंत उसे खाना मिल जाएगा। उसने अब बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं की इधर उधर, सीधा उसने केज के अंदर जाते ही लीवर दबाया और बाहर आई खाना खा लिया। तो ये था उसका स्टिमुली। स्टिमुली क्या था यहाँ पे, फूड, और रिस्पॉन्स क्या था, जो उसने लीवर दबा के किया। तो ये SR थ्योरी थी। इसे पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कि एक ऐसे बॉक्स में रख दिया जब पजल ही पजल थे, जैसे ही उसका पजल सॉल्व हुआ तो वो बाहर आ गई कैट। तो इसमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो उसने एनिमल यूज़ किया था दैट वाज कैट। और उसने 3 प्राइमरी लॉज दिए थे इस पे। इसमें अगर हम लाइन वाइज देखें तो पहला लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि प्रिपरेशन फॉर एक्शन, हम एक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो भी हमें करना है रेडी हो रहे हैं, रेडीनेस। फिर सेकंड लॉ था लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, उस चीज को बार बार कर रहे हैं, बार बार उसने बार बार लीवर दबाया, उसे बार बार खाना मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अगर इसको लॉ ऑफ यूज या डिसयूज भी बोलते हैं, अगर हम उस चीज को करते रहेंगे तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हम उसे लॉ ऑफ यूज बोलते हैं। अगर उसको करने से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो लॉ ऑफ
तो हम उसे करना छोड़ देंगे, तो लॉ ऑफ डिसयूज है। थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लिख तो इन्हें कैसे भी लो, पर कहने में ऐसे आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लास्ट में जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसमें होता है रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है तो हम कुछ सीख रहे हैं या हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस चीज को अपने लिए। अगर रिस्पॉन्स हमें कुछ करने से नेगेटिव मिल रहा है तो हम उस चीज को छोड़ देंगे, वीक हो जाएंगे वहां पे, या फिर उसे अपने आउट ही कर देंगे अपने पूरे दिमाग से, सिस्टम से। उसने कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए थे, बट ये ज़रूरी नहीं है पढ़ना हमारे लिए, तो चाहो तो लिख सकते हो, देख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो ये थी ऑल अबाउट थॉर्नडाइक। सेकेंड थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की पेलवल ने। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरीज प्लीज इनको ध्यान से सुन लेना, इसमें ऐसा कुछ लिखने या समझने लायक है नहीं है। पेलवल ने क्या थ्योरी दी थी, ये एक रशियन साइंटिस्ट थ्योरिस्ट थे। पेलवल ने दी थी रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये सब बोला जाता है इसको। कंडीशनड रिफ्लेक्स ज़्यादातर क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से आती है। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, डॉग को रखा अपने पास, उसके लिए बेल बजाई, बेल बजा के उसे खाना दे दिया। उन्होंने बहुत दिन तक यही प्रैक्टिस की, बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया। अब जर्नली इन्होंने इसको क्या बोला, न्यूट्रल स्टिमुलाई से हम किसी नेचुरल स्टिमुलाई को रिप्लेस करवा सकते हैं। कैसे, अब खाना देख के डॉग को सलाइवा आ रहा है मुंह में, ठीक है, वो सलाइवा उसका रिस्पॉन्स था और खाना उसका नेचुरल स्टिमुलाई कि उसको देख के, खाने को देख के मुंह में सलाइवा आ रहा है। अब उसने क्या किया, उस खाने को बेल से रिप्लेस करवा दिया। कैसे, हर बार बेल बजाता, खाना देता, डॉग के मुंह में सलाइवा आता, वो खाना, उसे भूख लगती, वो खाना देख के ललचाता और खाता। अब यहाँ पर क्या चीज़ थी, बेल तो था नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलाई। अब बेल को देख के किसके मुंह में सलाइवा आएगा, किसी के भी नहीं, तो ये न्यूट्रल हुआ। नेचुरल स्टिमुलाई हुआ फूड, और नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ उसका सलाइवा आना। अब क्या हुआ, बिफोर कंडीशनिंग जब उसे बिल्कुल भी बेल वाला सीन नहीं था, बेल वाला नहीं सुनाई दे रहा था, सीधा खाना मिलता था, तो जो अनकंडीशन स्टिमुलाई था यानी खाना, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था जो था सलाइवा, वो एक दूसरे के बराबर थे। अब क्या हुआ, कंडीशनिंग के टाइम पे बेल भी बजने लगी, फूड भी मिलने लगा और सैलिवेशन भी होने लगा, ठीक है। अब थोड़े दिन के रिपीटेड बिहेवियर के बाद, 1 महीने का सपोज ये प्रोसेस चल गया, अब उसके बाद उसने क्या किया, बेल बजाई पर खाना नहीं दिया, बेल बजाने से भी उसके मुंह में सलाइवा आ गया, तो इसका मतलब खाने को बेल रिप्लेस कर चुकी थी। तो यहाँ पर जो कंडीशन स्टिमुलस था वो बन गई बेल, और रिस्पॉन्स क्या था उसका, सैलिवेशन होना। ये ज़्यादातर उन बच्चों, ये जो जिनकी स्मोकिंग छुड़वाई जाती है, ड्रिंकिंग छुड़वाई जाती है ना, यहाँ पर पेलवल की थ्योरी यूज़ की जाती है। ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की उन्हें आदत होती है, हैबिट होती है, वो स्टिमुलस होते हैं उनके लिए, तो उसको देख के उन्हें वो लत लगती है उस चीज़ की, तो उस चीज़ को रिप्लेस करवाया जाता है किसी और चीज़ से पहले, फिर उस चीज़ को भी छुड़वा दिया जाता है। तो ये रिप्लेस थ्योरी होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग दे दी हमने, कोई दूसरी नेचुरल चीज़ की जगह कोई और ही चीज़ दे दी, उसे पकड़ा दी और उसकी हैबिट डलवा दी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से पेलवल ने और उनके एसोसिएट्स ने 5 मेजर कंडीशंस निकाली प्रोसेस। पहला एक्विटेशन, मतलब बिहेवियर एक्वायर करना, फिर एक्सटिंक्शन, फिर उस बिहेवियर का खत्म होना विद न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ उस बिहेवियर को खत्म कर दिया, फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब मान लो उस डॉग को बेल, अब ये प्रोसेस कर लिया उन्होंने 2-3 महीने और फिर छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद उस डॉग को वापस लाए, फिर से अगर उसे बेल बजा के, मान लो पहले तो उसे बेल की आदत डलवाने में आपको 1 महीना लगा था, लेकिन 2 साल बाद अगर वही प्रैक्टिस फिर करोगे ना, वो बेल की आदत उसे 2 दिन में पड़ जाएगी, तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी कर लोगे आप उस स्टिमुलस की। तो ऐसा होगा। जनरलाइजेशन, मतलब वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा बेल के और फूड बेल के बीच में। मतलब ये कि सपोज अब क्या होगा, जनरली कहीं पे भी बेल बज गई ना, स्कूल बेल बज गई, कहीं भी बज गई, तो उसे यह लगेगा कि उसे खाना मिलेगा, तो उसका
रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा स्टिमुलस कि हाँ अब वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब अब वो दूसरी नॉर्मल बेल में और खाने वाली बेल में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंशिएट कर लेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करना सीख भी जाएगा अब वो। नेक्स्ट जो हमारी स्किनर वाली थ्योरी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएड में इसके ऊपर हमें फाइल भी बनानी पड़ती है। री इन्फोर्समेंट, अगर आपने सुना हो, री इन्फोर्समेंट क्या होता है? बच्चे को रिवॉर्ड देना, कोई गिफ्ट देना या फिर कोई उसकी तारीफ करना, या मतलब किसी भी तरह का पॉजिटिव रिवॉर्ड या उसे प्रेज करना, समथिंग ऐसा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने बनाई थी और इन्होंने वाइट माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं था इनका, क्या था? इन्होंने ऐसे ही वाइट माउस को एक केज में बंद कर दिया। इस केज में बेचारा ये माउस बंद है और यहाँ पर उन्होंने एक होल रख दिया। जैसे ही लीवर प्रेस करोगे अंदर एक फूड का छोटा सा पीस आ जाएगा, चीज का पीस आ जाएगा सपोज अंदर। तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ही ये दबाता चीज आ जाता, जैसे दबाता चीज आ जाता, तो इसे तो खेल मिल गया था। फिर वो क्या करते, थोड़ा थोड़ा इसको ना बढ़ाते रहते, लेवल बढ़ाते रहते इसका। जैसे गेम्स में लेवल बढ़ते हैं ना, पहले लीवर दबाने से आता था, फिर लीवर के साथ कुछ और दबाने से आएगा, ऐसे इसके लेवल बढ़ते गए, इससे चीज मिलते गए। तो ये वाइट माउस के ऊपर किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना, स्किनर का एक्सपेरिमेंट था। और ये थॉर्नडाइक से इन्फ्लुएंस हुए थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। जो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट था उससे इन्फ्लुएंस हुए थे ये बहुत ज्यादा। और इन्होंने आरएस कंडीशनिंग दी थी, पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलाई। तो इनकी क्या थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है, पहले चीज दो या चीज की वजह से वो काम बिहेवियर चेंज होगा। अब कैसे होगा? इन्होंने इसमें तीन चीजों की एक्चुअली बात की थी, हम दो ही के बारे में पढ़ते हैं नॉर्मली, तीन की बात की थी। एक न्यूट्रल स्टिमुलाई, एक री और एक पनिशमेंट। न्यूट्रल स्टिमुलाई से ना बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आया तो उसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन री और पनिशमेंट्स ने बिहेवियर को चेंज किया। कैसे? री पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और पनिशमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अब ये कैसे होगा? पॉजिटिव ऐसे होगी, हमें कोई सपोज किसी का बिहेवियर सुधारना है, कोई बच्चा रोज होमवर्क करके आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव री दोनों दे सकते हैं हम। कैसे? पॉजिटिव में ऐसे, जिस दिन वो होमवर्क करके आया उससे हमने सपोज एक चॉकलेट देनी स्टार्ट कर दी डेली, जिस दिन भी वो होमवर्क करके आता है उसे चॉकलेट दे दी। अब वो जो चॉकलेट है वो उसका पॉजिटिव री है जो हम उसे दे रहे हैं काम करने के लिए। अब वो चॉकलेट के लालच में डेली काम करना स्टार्ट कर देगा, इससे उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा। और इसी चीज को नेगेटिव भी कर सकते हैं हम। कैसे? जिस दिन भी वो होमवर्क नहीं करके आएगा, हमें वो स्कूल में फाइन पे करेगा सपोज, या उस फाइन पे करेगा कि उसे डेली ₹5 पे करने पड़ेंगे जिस दिन भी वो होमवर्क नहीं करके आएगा। तो ये हम उससे कुछ ले रहे हैं, ये हो गया हमारा नेगेटिव स्टिमुलाई। इससे भी अब वो ₹5 देने के चक्कर में डेली होमवर्क करके आया करेगा। तो इन दोनों से ही उसने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो एक पॉजिटिव स्टिमुलाई हो गया, एक नेगेटिव स्टिमुलाई हो गया, एक में तो ये दोनों तरह के रीइंफोर्समेंट हो गए। दूसरा, पनिशमेंट से भी हम उसकी ये चीज सुधार सकते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट भी हो सकती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी हो सकती है। दोनों से ही उसकी क्या होगा? बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। बिहेवियर डिक्रीज करवाना हो, पनिशमेंट तब दी जाती है। मान लो वो कोई काम कर रहा हो डेली, उससे उसका बिहेवियर सुधारना हो, वो चीज कम करनी हो। मान लो वो डेली किसी से लड़ाई करता है, किसी बच्चे से, कोई बच्चा, तो उस बच्चे की वो लड़ाई कम करवानी हो, तो आप कहोगे जिस दिन भी तुमने लड़ाई नहीं की मैं तुम्हें कुछ दूंगी। या फिर जिस दिन भी तुम लड़ाई नहीं करोगे उस दिन तुम्हें कुछ मतलब जिस दिन तुमने लड़ाई की उस दिन तुम्हें ये फीस पे करनी पड़ेगी या तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा कुछ। तो उस तरह से वो उसका बिहेवियर कम हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बस ये याद रखना, री कोई काम करवाने के लिए और पनिशमेंट कोई काम छुड़वाने के लिए होती है। इसमें ये शेड्यूल्स है री के, क्या होता है इसमें? अगर हम फिक्स्ड रेशो पे, मतलब डेली उसे होमवर्क करने पे डेली चॉकलेट देते रहे,
तो उसकी जो रिस्पॉन्स है वो हाई हो जाएंगे। या फिर वेरिएबल रेशो भी देते रहे, यानी हर हफ्ते में एक बार, तब भी उसका ये हो जाएगा। लेकिन इंटरवल्स पे और वेरिएबल इंटरवल और फिक्स्ड इंटरवल पे जब भी हम उसे री देंगे तो उसका रेट स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोहलर्स इंसाइटफुल लर्निंग। कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग क्या थी, बस इसको सुन लो तो बेटर है, वरना कुछ है नहीं था इसमें। कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग, उसने एक चिंपैंजी को एक आइलैंड पे छोड़ दिया। उस चिंपैंजी के वहां पर पेड़ लगे हुए थे जिन पे केले लगे हुए थे, बनानास लगे हुए थे। उसने बोला कि जो ये बनानास है, ये बनानास अब उसे खाने थे। उसे भूख तो लगेगी थोड़ी देर में, अब उसे खाने थे। यहाँ पर ये सपोज कर लो कि चिंपैंजी पेड़ पे चढ़ के बनाना नहीं तोड़ सकता। वो इतने ऊंचे थे कि वो उन पे चढ़ के नहीं तोड़ सकता, सिर्फ वो कूद के तोड़ सकता था। तो उसने वहां पे बहुत ट्राई किया, उसे कुछ नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद ऐसी इनसाइटफुल लर्निंग का मतलब होता है एकदम से सॉल्यूशन मिल जाना, सडन, बिल्कुल सडन, एकदम दिमाग में आ जाना। एकदम दिमाग में आया उसके कि वहाँ एक बॉक्स पड़ा है, उसके ऊपर चढ़ के इन्हें तोड़ लूँ। तो इनसाइटफुल लर्निंग होता है सडन सॉल्यूशन मिल जाना किसी चीज़ का। तो उन्होंने बोला कि बच्चे प्रॉब्लम में होता है तो उसे एकदम सडन सॉल्यूशन मिलता है, इसका बिहेवियर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसके पास परसेप्शन होना चाहिए सोचने का, वो अपने आप ढूंढ लेगा सॉल्यूशंस। तो इंसाइटफुल लर्निंग में कुछ खास था नहीं ज़्यादा। तो जहाँ तक इम्पोर्टेंट है इसमें स्किनर की और पेल्वल की थी इम्पोर्टेंट। स्किनर की तो थी ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, और जो हमारी पेल्वल की थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप रिप्लेस करवा रहे थे उसे न्यूट्रल स्टिमुलाई से, पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप क्या करवा रहे थे, उसे नया स्टिमुलस दे रहे थे बिहेवियर चेंज करने के लिए। क्वेश्चंस देख लो कुछ। एक्सटेंशन ऑफ ए रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। किसी रिस्पॉन्स को खत्म करवाना है, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा होगा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट से हम काम नहीं कर सकते, वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स देता है। पनिशमेंट से तो हम किसी का भी करवा सकते हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड। बस जो बिहेवियर है उसे ऑब्जर्व करते रहो, उसके बेसिस पे हमारी थ्योरी ऑफ लर्निंग थी। उसे क्या बोलेंगे, बिहेवियरिस्ट। पहले बताया। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दिया था, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्कीज सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज थी जो उस पर बेस्ड थी। इनसाइट लर्निंग तो हमें की थी कोहलर ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी किसी और ने दी थी, ये वाइगोस्की ने दी थी। वाइगोस्की रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात करते थे कि बच्चों को रेसिप्रोकल टीचिंग के अकॉर्डिंग सिखाना चाहिए, चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके सिखाना चाहिए कि अगर एक चीज़ ऐसे हो सकती है तो उल्टी भी वो ऐसे हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल एंड न्यू स्किल रिजल्ट्स इन। अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और वो हमारी पुरानी से रिलेटेड है, उसमें कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर होती है कि हमें पहले से कुछ आता है, उसी को हम नई चीज़ को सीखने के लिए उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो पॉजिटिव ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हमें कुछ नया सीखने के लिए कुछ पुराना भूलना पड़ता है तो उसे नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी थ्योरीज। इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ज़्यादा हैं, तो जब मैं प्रीवियस ईयर कल से स्टार्ट करूँगी एक एक पेपर, तो उसमें हो जाएंगे आपके। और अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो आप ये सोच लो आपकी 70-80% CDP कवर हो गई है यहाँ तक। एक दो वीडियोज़ और होंगी, बस उसके बेसिस पे आपकी CDP हो जाएगी। इससे ज़्यादा CDP में मत करना कुछ। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ हो, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक